यमराज का यमुना को वरदान। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। उन दोनों की 3 संतानें थीं, वैवस्वत, यम और यमुना। संज्ञा देवी अपने पति सूर्य के ताप सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ा और पिता के घर चली गई। पिता को जब यह बात पता चला तो उन्होंने पुत्र को वापस जाने को कहा, किंतु जब वो लौट कर गई तो उन्होंने देखा कि छाया सूर्यदेव का अच्छे से ख्याल रख रही हैं। इसलिए वो ध्रुव प्रदेश में जाकर तपस्या करने लगी। छाया से सूर्यदेव को तप्ती नदी तथा शनिचर ग्रह 2 संतानों का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से सौतेली माता सा व्यवहार होने लगा। एक बार यम को छाया का वास्तविकता का पता चल गया। विमाता के बर्ताव से खिन्न यम ने छाया को धमकाया कि वो पिता के सामने सारा राज खोल देंगे। क्रोधित छाया ने यम को श्राप दे दिया कि तुम क्रूर स्वभाव के हो जाओ और कोई भी तुमसे मिलना भी पसंद ना करे और ना ही कोई तुम्हें अतिथि बनाए। यमुना को श्राप दिया कि तुम नदी बन जाओ। यम ने भी छाया को श्राप दे दिया कि आपका सूर्य की किरणों से मेल ना हो सकेगा। सूर्यदेव को पता चला तो भागे भागे आए और स्थिति संभाली। उन्होंने यम को वरदान दिया कि पापात्माओं को तुमसे भय होगा और संत तुमसे पीड़ित ना होंगे। खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमुना को सूर्यदेव ने आशीष दिया कि तुम गंगा के समान पवित्र होगी और स्वयं नारायण तुमसे विवास करेंगे। यम अब यमलोक में बसने लगे। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित। भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो बराबर उनसे निवेदन करती कि वे उनके घर आकर भोजन स्वीकार करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को सदैव टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूत को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वो मिल ना सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष से भरकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें भोजन करवाया। यमराज अपने बहन द्वारा किए इस आदर सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूं कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाए, वहां के त्रास न भोगे। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम यदि ऐसा वर दे देते तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें। मुझे यह वरदान दे कि जो लोग कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन बहन के यहां भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वे यमलोक को ना जाए। यमराज ने बहन यमुना की बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यमुना को आश्वासन दिया, इस तिथि को जो अपनी बहन के यहां भोजन करेंगे वे यमपाश में बंधकर यमपुरी जाने के त्रास से मुक्त रहेंगे। तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। यमराज ने बहन यमुना को इतना बड़ा वरदान दिया। इसी कारण कार्तिक शुक्ल द्वितीया के नाम से जाना जाता है। भाई और बहन के बीच प्रेम का यह त्योहार भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र।